यदि आपने अपना एलआईसी पॉलिसी की प्रीमियम को नहीं भरा है और इसके बाद क्या होगा इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एलआईसी की पॉलिसी में प्रीमियम अगर आप नहीं भरते हैं, अगर आप प्रीमियम नहीं पेमेंट करते हैं तो उसके बाद से आपका पॉलिसी में क्या हो सकता है और क्या होगा, इस बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जैसे कि एलआईसी के पॉलिसी में जब आप प्रीमियम जमा करते हैं तो इसके बाद से पॉलिसी में जो भी मिलने वाले बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स उस वक्त आपको मिलता रहता है। लेकिन जैसे आप पॉलिसी के प्रीमियम को भरना बंद कर देते हैं तो वैसे ही आपके पॉलिसी से मिलने वाले सारे जो बेनिफिट्स है, जो भी इंश्योरेंस की कवरेज है, ये सारे रुक जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। आपको पॉलिसी की किसी भी बेनिफिट्स को नहीं मिलता है। तो ऐसे वक्त आपका पॉलिसी हो जाता है लैप्स। सबसे पहले आपको ज़रूरी एक बात हम बता दें कि आपका पॉलिसी की जो भी प्रीमियम का ड्यू डेट है, इस ड्यू डेट से आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के बीच में पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप प्रीमियम नहीं भी भरते हैं और अगर आपका पॉलिसी का ड्यू डेट से 30 डेज़ के बीच में अगर आपने प्रीमियम जमा नहीं भी किया है तब भी आपका पॉलिसी में पूरा बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन जैसे ही ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है वैसे ही आपका पॉलिसी से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स नहीं मिलता है, क्योंकि वैसे वक्त आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है और लैप्स पॉलिसी में कोई भी इंश्योरेंस का कवरेज नहीं रहता है। जिससे अगर लैप्स होने के बाद पॉलिसी होल्डर का या फिर लाइफ इंश्योर का डेथ हो जाता है तो जो उनका नॉमिनी है उन्हें डेथ बेनिफिट में जो भी इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन या फिर जो सम एश्योर्ड है, ये बेनिफिट उस वक्त उनके नॉमिनी को नहीं मिलता है, क्योंकि पॉलिसी लैप्स से आपने प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया है। तो लैप्स पॉलिसी में अगर डेथ होता है या फिर लैप्स पॉलिसी में अगर आप क्लेम करते हैं तो ऐसे वक्त कोई भी बेनिफिट्स आपके नॉमिनी को नहीं मिलता है। और सबसे पहला और ज़रूरी यही बात है कि आपका पॉलिसी में इंश्योरेंस का कवरेज नहीं रहता है। अगर आप प्रीमियम को नहीं भरते हैं तो ग्रेस पीरियड के बाद से आपका पॉलिसी में लेट फाइन को ऐड किया जाता है, यानी कि लेट फी आपसे चार्ज किया जाता है। यानी कि ग्रेस पीरियड के बाद अगर प्रीमियम को आप भरते हैं तब आपको लेट फी के साथ प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। वहीं पर आपका ड्यू डेट से 6 महीने तक आपको कोई भी हेल्थ रिपोर्ट वहाँ पर जमा नहीं करना पड़ता है। आप 6 महीने के अंदर आप सिर्फ लेट फाइन के साथ अपने प्रीमियम को आप जमा कर सकते हैं। जैसे ही 6 महीना कंप्लीट हो जाता है या फिर 6 महीना पार हो जाता है तो इसके बाद से आपका पॉलिसी में आपको रिवाइवल देना पड़ता है। जितना भी आपका प्रीमियम ड्यू है, इसके साथ ही साथ जो भी लेट फी है और आपका हेल्थ रिपोर्ट, रिवाइवल की फॉर्म, ये सारे उस वक्त जमा करना पड़ता है, तभी आपका पॉलिसी फिर से स्टार्ट होता है। और जो भी इंश्योरेंस का कवरेज है, पॉलिसी से जो भी मिलने वाले बेनिफिट्स है, ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रीमियम अगर आप नहीं भरते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता है। वहीं पर पॉलिसी की जो ड्यू डेट यानी कि FUP जो डेट होता है, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम का जो डेट होता है, उस डेट से आपको 5 साल का समय दिया जाता है। 5 साल के बीच में आप अपने पॉलिसी को कब जब चाहे तब आप चालू कर सकते हैं। आप रिवाइवल देकर पॉलिसी को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये 5 साल ख़त्म हो जाता है वैसे ही आपका पॉलिसी को आप फ्यूचर में कभी भी उसे रिवाइव नहीं कर पाएंगे। भविष्य में आप कभी भी उस पॉलिसी को फिर से नहीं चला पाएंगे। वहीं पर जब पॉलिसी को प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं तो आपको ये चीज़ें नोट करना चाहिए कि आपका पॉलिसी क्या 3 साल कंप्लीट हो गया है, क्या आपका पॉलिसी में आपने 3 साल प्रीमियम जमा किया है। अगर आपने 3 साल पैसा अगर आपने नहीं जमा किया है तब आपका पॉलिसी तो लैप्स होगा ही। इसके साथ ही साथ कोई भी सरेंडर वैल्यू उस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मिनिमम 3 इयर्स प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो फ्यूचर में कभी भी आप उस पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम 3 साल आपको या फिर 2 साल आपको प्रीमियम जमा करना है पॉलिसी में, जिससे अगर आप भविष्य में पॉलिसी को नहीं भी चलाते हैं तब भी आप सरेंडर करके पैसा को आप निकाल सकते हैं या फिर आप मैच्योरिटी में जो भी पैसा है उसे आप ले सकते हैं। तो जैसे कि आपका पॉलिसी में इंश्योरेंस का कवरेज ये लॉस हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आपने 3 साल पैसा जमा नहीं किया है आपका पॉलिसी में और इसके बाद अगर आप प्रीमियम भरना बंद करते हैं तो आपका पॉलिसी फिर से भविष्य में फ्यूचर में कभी भी मैच्योर नहीं होगा और उसमें जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है उस पैसा को आप रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी में अगर आप प्रीमियम को जमा नहीं करते हैं तो इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलेगा, आपको लेट फी भी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपने 3 साल प्रीमियम जमा नहीं किया है और इसके बाद अगर आप प्रीमियम को अगर आप भरते हैं या फिर मान लीजिए आपने 3 साल प्रीमियम नहीं भरा है
और अभी आप प्रीमियम को जमा करना भी आपने बंद कर दिया, तो ऐसे में आपका पॉलिसी में सरेंडर भी नहीं होगा और मैच्योरिटी का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रीमियम को अगर आप जमा नहीं करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपने अपना पॉलिसी में 3 साल प्रीमियम जमा किया है। अगर आपने 3 साल प्रीमियम को जमा कर दिया है और उसके बाद अगर पॉलिसी में अगर प्रीमियम भरना बंद करते हैं तो आपका पॉलिसी में आप सरेंडर भी ले सकते हैं और मैच्योरिटी का बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। हालांकि मैच्योरिटी का बेनिफिट में आपने जो भी प्रीमियम आपने जमा किया है उसके अनुसार ही आपका मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कम से कम मैच्योरिटी का बेनिफिट तो आपको मिलेगा, यानी कि आपका पैसा आपको फिर से वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपने 3 साल प्रीमियम जमा किया ही नहीं है और इससे पहले ही आपने प्रीमियम को जमा करना बंद कर दिया है, पॉलिसी में आप प्रीमियम जमा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा पॉलिसी मैच्योरिटी नहीं होगा और सरेंडर भी नहीं होगा। इसलिए पॉलिसी में प्रीमियम जमा करें और जो भी इंश्योरेंस का बेनिफिट है उसे लें। और आपका पॉलिसी में अगर आप प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो लेट फी भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा और कई सारे लॉसेस है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, डिटेल में पूछिए। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो उसे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं हर कमेंट को देखता हूँ और सभी कमेंट्स को मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई देने के लिए और अच्छे से उसे जवाब देने के लिए। तो कमेंट किया करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।